हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। हाँ जी दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो केमिस्ट्री के होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जो बहुत ही आपको इंस्पायर करेंगी आपके मंजिल तक पहुँचने में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्हीं लाइनों के साथ अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। कौन से क्वेश्चन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के क्या? सबसे भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य से दूसरे कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं मैं एक बार बताना चाहूँगा आप लोगों को। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का, परमाणु का ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पर जो बाह्य कक्षा में इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से, इलेक्ट्रॉन के साझे से। ठीक है, तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध क्या होता है पहले वो सीखो आप लोग। सहसंयोजक बंध क्या होता है? देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेता है तो क्या होता है, उसको हम सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साझे से। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। उपसहसंयोजकता में होता है इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी, हाइड्रोजन बंध, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणु के मध्य साझेदारी। देखो, उपसहसंयोजन बंध क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी और के और कार्य किसी और पर करते हैं तो उस बंध को हम उपसहसंयोजन बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन है उपसहसंयोजकता में होता है क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणु के मध्य साझेदारी होती है तो वहाँ पर हम उसे उपसहसंयोजकता कहते हैं। इसका सिंबल होता है, जैसे मान लो ये इसका सिंबल होता है, ये इसका क्या है, प्रतीक है। इसका प्रतीक चिन्ह आप लोग याद कर लोगे, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उपसहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः, जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अघुलनशील होते हैं। जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं वो जल बोलते हैं। जल का फार्मूला सभी लोग जानते होंगे, H2O जल का फार्मूला होता है और इसका अणुभार 18 होता है। ये भी आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उपसहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं जल में, कार्बनिक विलायकों में, जल तथा कार्बनिक विलायकों में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे, समझने की कोशिश करना। उपसहसंयोजक कार्बनिक विलायकों में सबसे ज़्यादा विलेय होते हैं। ये आप टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर।
किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाने पर आवेश होगा। कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी परमाणु से, तो भाई उसने क्या किया, अपने आप को त्याग दिया। तो त्याग दिया तो उसका मतलब उस पर क्या आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो आप लोग याद कर लोगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी कोई परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पर आवेश कैसा हो जाता है? वहाँ पर आवेश होता है धनात्मक, इकाई धनात्मक, उस पर आवेश आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा। तब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो 2 इकाई ऋण आवेश होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी 7 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 इकाई ऋण आवेश। क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, जब भाई 2 इलेक्ट्रॉन को कोई भी परमाणु क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जब वो इसे ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश हो जाएगा। कहने का मतलब उस पर निगेटिविटी चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिक की तुलना में प्रायः कम होते हैं, समान होते हैं, अधिक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। तो यहाँ पर 8वें का प्रश्न नंबर 8वें का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गलनांक और क्वथनांक उपसंयोजन के वैद्युत संयोजन से कम होते हैं। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार से है, H2S में बंद होगा। H2S क्या होता है, पहले इसके बारे में आप लोग सीखोगे। H2S क्या होता है? H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? H2S है जो H2S होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है इसमें कौन सा बंद होगा? वैद्युत संयोजन, सहसंयोजन, हाइड्रोजन, एकाकी बंद। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें सहसंयोजक बंद होगा। कैसे सहसंयोजक बंद होगा, इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ। देखिए, H2S जानते हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। H2S क्या होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है? ये एक गैस है। ये क्या है? ये गैस होती है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग गैस कहते हैं। ठीक है, ये एक गैस है। H2S क्या है? तो इसमें बंद कौन सा हो गया? सहसंयोजक बंद। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अधिक विद्युत चालक होता है? तो कौन सा यौगिक है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस ऐसा यौगिक है जो पानी में घुलने पर विद्युत चालक हो जाता है। आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, ये क्लास 12th में पढ़ने को मिलेंगे आपको लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री का ठोस अवस्था लेसन में आपको ये पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आयनिक बंध बनने की शर्त है क्या? आयनिक बंध कब बनता है, इसकी क्या शर्त है? आयनिक बंध बनने की शर्त क्या है? दोनों परमाणु धन विद्युती हैं, दोनों परमाणु उच्च आयन ऊर्जा रखते हों, दोनों परमाणु ऋणावेशित हो, किसी एक परमाणु की आयन ऊर्जा कम हो। तो भाई यहाँ पर जो आयनिक बंध बनता है वो उसका रीज़न क्या है, पहले आप बोलो सीखोगे। ठीक है, उसका रीज़न है, आयनिक बंध क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, जब कोई परमाणु आयनों में टूट जाए, प्लस और माइनस के सिंबल में टूट जाए, उसको हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पूछ रहा है हमसे आयनिक बंध बनने की क्या शर्त होती है, तो किसी एक परमाणु की आयन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
सोडियम क्लोराइड में बंद होगा। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंद होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में कई बार पूछे जा चुके हैं, कहना चाहिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मुझे आशा है कि सभी मेरे भाई बहन जानते होंगे। सोडियम क्लोराइड को हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं। NaCl आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हालांकि हमारे घर में रेगुलर यूज भी होता होगा सभी लोगों के घर में। सोडियम क्लोराइड में बंद कौन सा होगा? देखिए इसका फार्मूला लिख रहा हूँ फिर से, NaCl। इसका फार्मूला होता है NaCl। सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। तो क्या है इसमें वैद्युत संयोजन बंद बन रहा है। कैसे? इसमें वैद्युत संयोजन बंद बन रहा है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन जिस पर कम है उसको दे दिए। तो ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सहसंयोजी यौगिक की तुलना में वैद्युत संयोजक यौगिक की समानता होते हैं उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, निम्न गलनांक तथा निम्न क्वथनांक, निम्न गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कराया है। वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। तो ये ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंद हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछ लिया है और ऐसे क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट का करार दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 14वां है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा यौगिक है इसमें सहसंयोजक और आयनिक दोनों बंद होते हैं। देखिए, हम बताएं आपको, यहाँ पर NaOH हो जाएगा क्योंकि NaOH को बोलते हैं, NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इसमें दोनों बंद पाए जाते हैं, सहसंयोजक और आयनिक। क्योंकि आयनिक तो आप लोग इसमें देखते ही बता दोगे कि Na+OH-, इसीलिए यहाँ पर आयनिक हो जाएगा। और ये सहसंयोजक क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे पर क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं आपस में, इसीलिए यहाँ पर सहसंयोजक बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भाई यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंद है। देखो बिल्कुल क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, बट यहाँ पर हमारे यौगिक को चेंज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? बी वाला, क्योंकि के पोटेशियम साइनाइड इसको बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड। जो KCN मैंने अभी लिखा इसको पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मैंने बता दिया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा KCN। KCN को पोटेशियम साइनाइड के नाम से जानते हैं। K होता है पोटेशियम, CN होता है साइनाइड। तो इसमें दोनों बंद होते हैं, सहसंयोजक और आयनिक दोनों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था, उसके आप दो फार्मूले याद कर लीजिए, NaOH और KCN। क्या? NaOH और KCN दोनों ऐसे होते हैं जिनमें आयनिक और सहसंयोजक बंद होते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोजन के यौगिक में बंद होते हैं, कौन से बंद होते हैं? वैद्युत बंद, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक। ऑप्शन नंबर डी है का और घ। तो यहाँ पर 16वें का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हाइड्रोजन के यौगिक में कौन से बंद बनते हैं। तो हाइड्रोजन के यौगिक में सहसंयोजक बंद बनते हैं। ये क्वेश्चन टिपिकल है, आपको लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के यौगिक में, हाइड्रोजन का यौगिक कैसे, जैसे आप बता रहे हो HCl हाइड्रोजन का यौगिक है, HNO3 है ना, ये हाइड्रोजन का यौगिक है। ये सब हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं।
H2O, है ना, ये सब हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के यौगिक में कौन सा बंध होता है, तो आप लोग याद कर सकते हो, वहाँ पर बंध होता है कौन सा, सहसंयोजक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हो। नाइट्रोजन अणु में है क्या? नाइट्रोजन अणु में क्या है? एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, कौन सा बंध है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन इंटरमीडिएट में भी कभी कभी आ जाता है, वैसे तो ये पॉलिटेक्निक लेवल का है। यहाँ पर नाइट्रोजन अणु में क्या है, देखिए नाइट्रोजन अणु को आप लोगों का फार्मूला याद होगा, N2 से शो करते हैं। N2 से नाइट्रोजन को हम लोग शो करते हैं। इसमें कौन सा बंध होता है, पहले आप लोग सीख लो। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगता है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगता है, इसीलिए आप लोग इसे याद कर लोगे। यहाँ पर त्रिबंध होता है। और इसमें हम संकरण की बात करें तो वो तो हाई लेवल की बात हो जाएगी। इसमें संकरण होता है sp संकरण, याद कर लेना। अगर इंटरमीडिएट करोगे तो आपको पता होगा संकरण क्या होता है। यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। यहाँ पर sp संकरण, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणु के मध्य बंध है, कौन सा बंध है? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर होगा वैद्युत संयोजक, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है KCl में पोटेशियम और क्लोरीन के मध्य जो बंध बनता है उसको कौन से बंध के नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्न अणु में उपसहसंयोजक बंध होता है, कौन से अणु में उपसहसंयोजक बंध होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 2020 में ये पूछा जाए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला देखेंगे बच्चों। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लेना। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में उपसहसंयोजक बंध होता है। तो आपको याद करना है कि किसमें उपसहसंयोजक बंध होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और ये अंतिम क्वेश्चन है। सहसंयोजी यौगिक में दो परमाणु के मध्य अधिकतम संयोजी बंधों की संख्या होती है। जो सहसंयोजी बंध बनता है उसमें दो परमाणु के मध्य कितने बॉन्ड बन सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी 3। वहाँ पर कितने बंधों की संख्या होती है, मध्य अधिक से अधिक कितने बॉन्ड बन सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, 3 बॉन्ड बन सकते हैं। कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको दोस्तों, कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।